हाय एवरीवन। मैं अपने सभी प्लांट छत पर, गमलों में या फिर ग्रो बैग में ग्रो करता हूँ। इन्हें ग्रो करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि सब्जियों के और फूलों के बीज परचेज़ करूँ। अब घर पर स्पेस कम होने के कारण और मिट्टी की कमी होने के कारण मैं कोशिश करता हूँ कि प्लांट कम ही लगाया जाए, और इसीलिए मैं मार्केट से जो सबसे छोटे पैकेट मिलते हैं सीड के, इन्हें परचेज़ करता हूँ। एंड छोटे पैकेट के अंदर भी इतने सीड होते हैं कि मैं सभी को ग्रो नहीं कर पाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए मैंने बॉटल गार्ड के सीड खरीदे। अब छोटे पैकेट के अंदर भी कम से कम 5 सीड होते हैं। अब मेरे घर पर गमलों में 5 प्लांट ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स मैं 1 से 2 सीड ग्रो करता हूँ, और बाकी अगर सीड मैंने ग्रो किया है तो किसी को दे देता हूँ प्लांट, या फिर गाँव भिजवा देता हूँ। इसके अलावे कई बार मैं इतने सारे सीड मंगा लेता हूँ कि सबको ग्रो नहीं कर पाता हूँ, और इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे सीड बच जाते हैं और धीरे धीरे करके ये पुराने होने लगते हैं। अब बात आती है कि पुराने सीड्स का हम क्या कर सकते हैं। मेरा नाम सौरभ है और आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप अपने पुराने सीड निकाल लीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सीड के बारे में इतना सब बात करेंगे, उससे पहले जानते हैं कि एक सीड होता क्या है। आम भाषा में बीज प्लांट का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हम वही प्लांट फिर से उगा सकते हैं, या फिर कहें तो पौधे अपनी स्पीसीज आगे बढ़ा सकें, इसलिए प्लांट सीड बनाते हैं। अब जो छोटा सा सीड होता है ना, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर एम्ब्रियो होते हैं। आप इसे एक छोटा सा पौधा मान सकते हैं जो आगे जाकर स्प्राउट करेगा, जर्मिनेट करेगा और एक सैपलिंग का रूप लेगा, और आगे सीड जर्मिनेट हो सके इसके लिए इसके अंदर थोड़े से फूड यानी एनर्जी स्टोर होती है। इन सब के अलावे हमारे सीड के ऊपर एक सीड कवर भी होता है। अब जब तक हमारे सीड के अंदर वो थोड़ी सी एनर्जी रहती है, तब तक हमारे सीड अच्छे से जर्मिनेट कर पाते हैं। समय के साथ हमारे सीड के ऊपर धूप आती है, हवा लगती है, ऐसे में इनके अंदर की एनर्जी यूज़ होने लगती है, और एक बार जब पूरी तरह से एनर्जी यूज हो जाती है, उसके बाद हमारे सीड मर जाते हैं, या फिर कहें तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। अब हमारे सीड जल्दी ख़राब ना हो, इनके अंदर की एनर्जी ख़त्म ना हो, इसके लिए सीड की पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से करनी चाहिए। सीड के अंदर हवा ना लगे, इसे धूप ना लगे, और ख़ास तौर पे इसके अंदर मॉइस्चर ऊपर नीचे ना हो, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर सीड अच्छे से पैक करके हम रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, देन हम अपने सीड को काफ़ी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी भी अच्छे कंपनी के सीड आप जब परचेज़ करते हैं, इनकी सीड की पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया होती है। पैकेजिंग तो बढ़िया होती ही है, साथ में सीड के ऊपर एक एडिशनल इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड की कोटिंग होती है, ताकि हमारे सीड किसी भी तरह से डैमेज ना हो। आमतौर पर अपने अगल बगल जितने सीड हम देखते हैं, ग्रो करते हैं, इन सभी को हम मिनिमम साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, और साल भर के बाद भी हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। अगर सीड अच्छे से स्टोर किया जाए तो हम इन्हें काफ़ी लंबे टाइम तक भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको आंसर मिल गया होगा कि सीड हमारे कब तक जीवित रहते हैं या फिर कब तक हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पुराने सीड का क्या करना है। अब देखिए, मेरे पास जितने भी सीड हैं ना, ये करीबन 2 से 3 साल पुराने हैं, और मैंने बिना किसी प्रॉपर केयर के इन्हें बस अपने घर पर स्टोर कर दिया था। बस एक प्लास्टिक में रख कर इसे कवर्ड में डाल दिया था। अब इस बीच ना हमारे सीड के ऊपर हवा लगी है, कई बार इन्हें मैंने धूप में भी इधर उधर किया है, तो धूप भी लग गई है। तो ऐसे में हमारे सीड्स की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई है। ऊपर से हमारे कुछ सीड के ऊपर तो कीड़े भी लग गए हैं, तो इनकी क्वालिटी ओवरऑल बहुत ख़राब हो गई है, एंड इसे हम अभी ग्रो नहीं कर सकते हैं। एंड अगर ग्रो भी करते हैं तो जर्मिनेशन काफ़ी लो मिलेगा हमें। एक बात और नोटिस करने के लिए है कि जितने भी पैकेट हम खरीदते हैं सीड के, लगभग सभी प्लांट हमारे एनुअल प्लांट होते हैं, यानी एक सीजन में, एक साल के अंदर हमारे प्लांट लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और फिर से उनके अंदर सीड बनने लगता है। इसीलिए इन सभी पैकेट्स के अंदर आप देखें तो लगभग 6 महीने या फिर साल भर का सेल्फ लाइफ मेंशन किया गया रहता है। अब ऐसा इसलिए कि सीड जब हार्वेस्ट किए गए हैं, उसके साल भर के अंदर ही हम अपने सारे सीड ग्रो कर लें और सीड से हमें बेस्ट रिजल्ट मिले, इसलिए ऐसा मेंशन किया गया होता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 6 महीने या फिर साल भर का सेल्फ लाइफ है तो उसके बाद सीड खराब हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप उसे प्रॉपर स्टोर करके रखते हैं, देन उसके बाद भी हमारे सीड सही रहेंगे और ग्रो करेंगे। लेकिन वही है कि जैसे जैसे हमारे सीड एक्सपोज होंगे, धूप लगेगा इसके ऊपर, हवा लगेगा, देन हमारे सीड अल्टीमेटली ख़राब होने लगेंगे और इनकी जर्मिनेशन रेट पर काफ़ी असर पड़ेगा। अब देखिए, हमने जितने भी सीड अभी लगाए हैं, ये हमारे 2 से 3 साल पुराने सीड थे और इन्हें बिल्कुल भी बिना केयर के स्टोर किया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो गए थे और हमने इन्हें इस तरह से सीडलिंग ट्रे के अंदर ग्रो किया हुआ था। आज करीबन पूरे 20 दिन हो गए हैं और
आप देखिए एज एक्सपेक्टेड हमारे एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुए बल्कि इनकी केयर एक नॉर्मल सीड की तरह ही की गई है। इनमें प्रॉपर टाइम में पानी दिया गया है, प्रॉपर धूप में रखा गया है, लेकिन फिर भी कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है। सारे सीड हमारे लगभग गल गए हैं अभी तक और लगभग इनमें चींटियाँ लगने लगी हैं। अब मान के चलिए कि आपके पास भी कुछ ऐसे ख़राब सीड हैं जिसे आप ग्रो नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप जानते हैं कि इन्हें ग्रो करने पर आपको जर्मिनेशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला चीज़ जो आप सोचेंगे कि अपने सीड्स को आप चिड़ियों को या फिर बर्ड्स को डाल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीड्स के ऊपर कई सारे पेस्टिसाइड्स की लेयर होती है, कोटिंग होती है, इसीलिए कोई भी जानवर या फिर चिड़िया को आपको अपने पुराने सीड नहीं डालना है अनटिल एंड अनलेस कि आपके जो सीड हैं आपके खुद से प्लांट से हार्वेस्ट किए गए हैं और उसके ऊपर किसी तरह की दवाई या फिर कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। तो आखिर करना क्या है सीड्स का? तो अगर आप अपने घर पर कंपोस्ट तैयार करते हैं तो इन सीड्स को लेकर आप अपने कंपोस्ट बिन में इन्हें डाल सकते हैं। काफ़ी जल्दी ये डिकम्पोज हो जाएंगे और धीरे धीरे करके कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर आप कंपोस्ट नहीं बनाते हैं तो आप अपने सीड्स को लेकर अपने गमलों की मिट्टी में इसे मिक्स कर दीजिए। धीरे धीरे करके आपके सीड इसी के अंदर गल जाएंगे और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपकी मिट्टी में मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने सीड अच्छे से स्टोर किया था और इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं, जर्मिनेट हो जाएंगे सीड, देन आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं ग्रो होते हैं देन कोई बात नहीं, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस ट्रे में हमने अपने कुछ नए सीड ग्रो किए हुए थे। इनकी जर्मिनेशन 5 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो गई थी, तो फ़र्क होता है नए और पुराने सीड लगाने का। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। चैनल पर नए हैं, आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अपने पुराने सीड्स का क्या करते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।